हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसपीएम क्लासेज। आज हम कक्षा 10 में प्रश्नावली 3.6 कैसे हल करना है ये बताएंगे। इसके लिए चलिए सबसे पहले आपको सवाल दिया गया है। पहला सवाल आपका है 1/2x प्लस 1/3y बराबर 2 और दिया हुआ है 1/3x प्लस 1/2y बराबर 13/6। प्रश्नावली 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 और 3.5 में हम दो चर वाले रैखिक समीकरणों को कैसे हल किया था ये आपको पढ़ा चुके हैं, आप सीख भी चुके हैं। अब यहाँ पर हमें करना क्या है, यहाँ भी हमें दो चर वाले रैखिक समीकरणों को ही हल करना होता है, लेकिन यहाँ पर हमें समीकरण उल्टा दिया होता है। पहले उसे हम दो चर वाले शुद्ध समीकरण के रूप में बनाते हैं और बनाने के बाद फिर उसे हल करते हैं। अब अगर आप सवाल पे देखिए तो जैसे यहाँ पर हमको दिया हुआ है 1/2x प्लस 1/3y बराबर 2। यहाँ पर दिया हुआ है 1/3x प्लस 1/2y बराबर 13/6। अभी तक क्या था, अभी तक हमने जितने भी सवाल पढ़े उसमें सब में था x प्लस वाई बराबर 2 या x प्लस माइनस वाई बराबर 3 ऐसा दिया हुआ था। अब हमारे पास क्या है, जो हमारे पास चार पद है x और y वो हमको बटे में दिया हुआ है। अब अगर बटे में हमें दिया हुआ है तो सबसे पहले हमारा काम ये है कि हम किसी भी प्रक्रिया से या किसी युक्ति की सहायता से x और y को बटे से हटा करके ऊपर अंश में लेकर के जाएंगे ताकि ये हर में ना बचे और हम अपना जो गुणा भाग हमको जो भी जोड़ घटाव करना है या जो भी हमको कैलकुलेशन करना है उस कैलकुलेशन को हम आसानी से कर सकें। इसके लिए करते क्या है, अगर आप चाहें तो इस समीकरण को 1/2 आप बाहर ले लीजिए, गुणे 1/x लिख सकते हैं और प्लस 1/3y को आप 1/3 और गुणे 1/y बराबर 2 इस रूप में लिख सकते हैं। अब यहाँ से देखिए दूसरे समीकरण को आप देखिए, इसे आप 1/3 गुणे 1/x लिख सकते हैं और इसे प्लस 1/2 और गुणे 1/y बराबर 13/6 आप ऐसा लिख सकते हैं। अब आप देख करना क्या है आपको, यहाँ भी हमारे पास 1/x है, यहाँ भी हमारे पास 1/x है, यहाँ पर हमारे पास 1/y अलग हो चुका है और यहाँ पर भी हमारे पास 1/y अलग हो चुका है। तो हमें करना क्या है, हमें इसी 1/x को मान लेना है। माना 1/x बराबर आप चाहे कुछ भी मान सकते हैं x और y के अलावा। चलिए हम p मान ले रहे हैं, वैसे ही 1/y को हम मान ले रहे हैं q। अब देखिए जब हम इन दोनों मानों को यहाँ पर रखेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/2 और गुणे 1/x का मान p, 1/3 और गुणे 1/y का मान q हो जाएगा, ये बराबर बन जाएगा 2। या इसे हम चाहें तो p/2 प्लस q/3 बराबर 2 लिख सकते हैं। आपको पता है 3 और 2 का एलसीएम 6 हो जाएगा, 3 से यहाँ गुणा होगा तो 3 गुणे p 3p और 2 गुणे q 2q। एलसीएम कैसे लिया था ये आपको पता है। अगर दोनों पद एक जैसे हैं तो उसको हम एक ही बार लिखते हैं, अगर दोनों पद अलग अलग हैं या सम विषम हैं तो हम सीधे उन दोनों का गुणा कर देते हैं। अब क्या क्या गया यहाँ पर, जैसे यहाँ बटे में 2 था, यहाँ एलसीएम हमारा 6 आया है। 2 में अगर हम 3 बार गुणा करेंगे तो हमारा 6 आएगा, तो जितनी बार एलसीएम में हमने गुणा कर रखा है उतनी बार उसके अंश को हम गुणा कर देते हैं। तो ये 2 तिहाई 6, तो यहाँ 3 गुणे पे 3p हो गया, यहाँ 3 दूनी 6 होगा तो 2 गुणे q 2q हो जाएगा और ये बराबर हो जाएगा 2। या इसे चाहे तो 3p प्लस 2q बराबर 6 दूनी 12, ये समीकरण नंबर हमारे पास आ गया फर्स्ट। फिर आप देखिए बिल्कुल सेम उसी प्रकार से अगर आप इसको हल करें तो ये हो जाएगा 1/3 गुणे 1/x का मान p प्लस 1/2 और गुणे 1/y का मान q बराबर 13/6। अब आप इसे हल करेंगे तो ये हो जाएगा p/2 और प्लस p/3 प्लस q/2 बराबर 13/6। यहां से देखिए 3 और 2 का एलसीएम फिर से 6 होगा, बिल्कुल वही प्रक्रिया 2 गुणे p 2p और 3 गुणे q 3q बराबर 13/6। यहाँ 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 2p प्लस 3q बराबर 13, समीकरण नंबर 2। अब आपके पास शुद्ध दो चर वाले समीकरण 3p प्लस 2q बराबर 12 और 2p प्लस 3q बराबर 13 ये आपको प्राप्त हो चुका है। अब आप चाहें तो प्रतिस्थापन विधि, आप चाहें तो विलोपन विधि, या अगर आप चाहें तो वज्र गुणन विधि की सहायता से इसे हल कर सकते हैं। चलिए अगर मान लीजिए हम प्रतिस्थापन की सहायता से इसको हल करें, हम समीकरण 1 को लेते हैं। आपको पता है प्रतिस्थापन में हमें दोनों में से किसी एक चर का मान दूसरे चर के पद में निकालना होता है। तो चलिए यहां से अगर हम इसको लिखें 3p बराबर 12 माइनस 2q हो जाना चाहिए, ठीक। अब क्या करेंगे आप, p बराबर कितना हो जाएगा 12 माइनस 2q/3, इसको मान लीजिए आप समीकरण नंबर 3।
आपको पता है कि अगर हम समीकरण 1 से किसी एक चर का मान निकालते हैं तो उस मान को हम समीकरण 2 में रखते हैं। अब अगर हम समीकरण 2 से किसी एक चर का मान निकालते हैं तो उसे हम समीकरण 1 में रखते हैं। यहाँ पर हमने समीकरण 1 से मान निकाला है p का, तो उसे कहाँ रखेंगे? 2 में। अगर हम p का मान समीकरण 2 में रखें, p का मान समीकरण 2 में रखने पर, अब आप देखिए समीकरण 2 हमारे पास यहाँ है। हम अगर मान रखें 2 और p का मान हमारे पास आया है 12 माइनस 2q बटे 3 और ये प्लस 3q बराबर 13। यहाँ से देखिए 12 दूना 24 माइनस 2 दूनी 4q बटे 3 प्लस 3q बराबर 13। यहाँ से आप चाहें तो 3 को एलसीएम ले सकते हैं। अगर आप 3 को एलसीएम लेंगे तो ये पूरा जैसे लिखा है बिल्कुल वैसे ही रहेगा, और प्लस यहाँ 3 त्रिका 9q बराबर ये हो जाएगा 13। ये 13 यहाँ चला जाएगा तो 13 गुणे 3 कितना हो जाएगा? 39। तो यहाँ से हमको मिलेगा 24 माइनस 4q प्लस 9q घटेगा तो बचेगा प्लस 5q बराबर 3 गुणे 13 39। अब देखिए अगर यहाँ से इसको हम लिखें 5q बराबर 39 माइनस 24, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाना चाहिए। बराबर के पहले जो चीज प्लस में है जब वो बराबर के उस पार जाती है तो माइनस में हो जाती है। अब ये हो जाएगा 5q बराबर 39 माइनस 24, घटाएंगे आप तो 15 प्राप्त होगा। 9 माइनस 4 5, 3 माइनस 2 1, और यहाँ से हमको मिलेगा q बराबर 15 बटे 5 या 5 या 15, तो q बराबर हमको मिला 3। अब करना क्या है आपको पता है कि जैसे में यहाँ से चाहे जो जिस भी एक चर का मान हमको प्राप्त होता है उसे हम रखते हैं समीकरण नंबर 3 में। तो रखिए q का मान समीकरण 3 में रखने पर, अगर आप q का मान समीकरण 3 में रखेंगे तो ये हो जाएगा p बराबर 12 माइनस 2q लिखा हुआ है तो 2 गुणे q का मान 3 और बटे में हो जाएगा 3, तो p बराबर 12 माइनस 2 दिया 6 बटे 3 या p बराबर 6 बटा 3 और 3 दूनी 6, तो p बराबर हो जाएगा 2। अब क्या है, जो हमने चर माना था p और q उन दोनों का मान आ चुका है। अब कुछ करना नहीं है आपको, p का मान आपको यहाँ रख देना है इस वाले आप समीकरण में जहां हमने 1/x बराबर p माना था, और q का मान आपको यहाँ रख देना है तो आपको y का मान प्राप्त हो जाएगा। अब होता क्या है, जैसे यहाँ से हमने q का मान समीकरण 3 में रखा है, आप चाहें तो q का मान आप समीकरण 1 में भी रख सकते हैं, समीकरण 2 में भी आप रख सकते हैं। समीकरण 3 में हमने q का मान रखा इसलिए क्योंकि हमें यहाँ से p बराबर प्राप्त हो चुका है, तो हमें कैलकुलेशन करने की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। चलिए अब आगे बढ़िए। हमको पता है कि हमारे पास आया है p बराबर 1/2, हमने p को माना था 1/x, तो यहाँ से हो जाएगा 1/x बराबर 2। अब आप इसको पलट दीजिए तो x बराबर कितना हो जाएगा? 1/2। दोबारा फिर से आप देखिए हमारे पास आया है q बराबर 3, q को हमने माना था 1/y, तो ये बराबर हो जाएगा 3। अगर आप इसको भी पलट दोनों पक्षों को पलटेंगे तो y बराबर 1/3 होगी। हमारे पास x और y का मान प्राप्त हो चुका है। अगर आप चाहें तो अपने उत्तर की जांच भी कर सकते हैं। उत्तर की जांच कैसे की जाती है हम आप लोगों को बता चुके हैं। x और y का जो भी मान आया है उसे आप समीकरण चाहे यहाँ रख दीजिए और चाहे यहाँ रख दीजिए। चलिए अगर यहाँ रखा जाए तो ये हो जाएगा 1/2 और गुणे ये लिखा हुआ है x का मान हमारे पास है 1/2, तो गुणे हो जाएगा ये 1/2 और प्लस 1/3y है तो 1/3 और गुणे y का मान हमारे पास है 1/3 बराबर हमको दिया हुआ है 2। आप जानते हैं कि जैसे ही हम किसी समीकरण में दोनों चरों का मान रखेंगे और उसे हल करेंगे तो दोनों पक्ष बराबर आने चाहिए। अगर आप बराबर दोनों पक्ष नहीं आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको सवाल हल करने में आपने गलत कर दिया है। चलिए हम हल करते हैं। ये कटेगा 2 से 2, यहाँ 3 से 3 कटेगा। आपको पता है 1/1 का मतलब 1 होता है, यहाँ भी 1/1 का मतलब 1 बराबर 2, यहाँ से हमको मिला 2 बराबर 2 बराबर 2 मिलने का मतलब ये हुआ कि हमने जो कैलकुलेशन किया है, जो हमने हल करके x और y का मान निकाला है, वे दोनों मान हमारे सही हैं। आप चाहें तो उत्तर की जांच करने के लिए आप x और y का ये जो मान हमारे पास आया है वो आप यहाँ भी रख सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये आपका दूसरा क्वेश्चन है। काम हमें बिल्कुल यहाँ पहले क्वेश्चन की तरीके ही करना है,
देखिए यहाँ भी हमको x और y जो भी दिया हुआ है करड़ी चिन्ह के बगैर हमको हर के रूप में दिया हुआ है, तो कहीं ना कहीं हमें इस हर के रूप में जो x और y दिया हुआ है इसको मानना पड़ेगा, और मान करके हम चर पद के रूप में इस तरह लेकर के आएंगे कि जो भी हमारे पास चर पद हो वो कहाँ हो, अंश के रूप में। तो चलिए यहाँ देखिए गुणांक कुछ लिखा ही नहीं हुआ है, तो हम सीधे मान सकते हैं, माना 1/√x बराबर p और 1/√y बराबर q। तो देखिए ये लिखा हुआ है 2/√x, तो इसको हम 2 गुणे p लिख सकते हैं, क्योंकि 2 गुणे 1/√x ही लिखा होता है, और 1/√x को हमने क्या मान रखा है, p। यहाँ से ये हो जाएगा 3, देखिए ये बटे में √y लिखा हुआ है, इसको हम चाहें तो 3 गुणे 1/√y लिख सकते हैं, और 1/√y को हमने क्या मान रखा है, q। ये बराबर हो जाएगा 2, यहाँ से हमको मिलेगा 2p + 3q बराबर 2। ये समीकरण नंबर फर्स्ट। यहाँ आप देखिए इसको 4 और √x को बटे में तो हम मान सकते हैं p - 9, √y बटे में इसको मान सकते हैं q बराबर -1, समीकरण नंबर 2। अब पुराना काम आप करिए। चलिए समीकरण 1 को लिया जा रहा है समीकरण 1 से। यहाँ से देखिए अगर हम 2p बराबर निकालें तो ये 2 - 3q हो जाएगा, और p बराबर 2 - 3q बटा 2, इसको मानेंगे समीकरण नंबर 3। आगे आपको पता है p का मान कहाँ रखा जाएगा, समीकरण 2 में। तो p का मान समीकरण 2 में रखने पर रखिए 4p लिखा हुआ है, तो इसे 4 और p के स्थान पर 2 - 3q बटा 2 -9q बराबर -1। 2 दूनी 4 कट जाएगा, 2 का 2 से गुणा, 4 - 2 तिहाई 6q -9q बराबर ये -1 आएगा। यहाँ से देखिए आप -6 और -9 हो जाएगा -15q और बराबर -1। अगर हम 4 को उस तरफ लेकर के जाए तो -4 हो जाएगा, -15q बराबर -5, ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, और q बराबर 5/15, 5 × 5 और 5 दिया 15, तो q बराबर मिला हमें 1/3। अब q का मान कहाँ रखेंगे आप, सरलता के लिए समीकरण नंबर 3 में। तो q का मान समीकरण 3 में रखने पर रखिए, तो ये हो जाएगा p बराबर 2 और -3 गुणे q का मान हमारे पास है 1/3 और पूरे का बटे 2, 3 से 3 कट जाएगा, तो p बराबर हमको मिलेगा 2 - 1/2 या p बराबर 1/2। अब आपको पता है p का मान कहाँ रखेंगे, यहाँ, q का मान कहाँ रखेंगे, यहाँ। तो चलिए p बराबर 1/2 हमको मिला, p को हमने क्या माना था 1/√x, ये बराबर हो जाएगा 2। अगर आप इसको पलट दीजिए तो √x ऊपर हो जाएगा और ये हो जाएगा 1/2। यहाँ से अब करना क्या, हमें x और y का मान निकालना है। हमारे पास जो मान आया वो किस में आया है, √x में आया है। आपको पता है कि अगर रूट लगा हुआ है तो रूट को हटाने के लिए हमें वर्ग करना पड़ता है। तो यहाँ से क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। अगर दोनों पक्षों का वर्ग किया जाए तो ये हो जाएगा √x का स्क्वायर बराबर 1/2 का स्क्वायर, या √x का स्क्वायर x हो जाएगा, और 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4। यहाँ से आपको एक चर का मान प्राप्त हो चुका है x का। फिर आप क्या कीजिए, हमारे पास आया है q बराबर 1/3। q को हमने क्या माना था 1/√y, तो ये बराबर 1/3। यहाँ से सॉरी मुझे लग रहा है कि कुछ क्वेश्चन में मिसप्रिंट हो गया। यहाँ देखिए p बराबर 1/√x था, ये 1/2 लिखा हुआ है। अगर यहाँ से इसको पलटेंगे तो हमको प्राप्त होगा √x बराबर 2, और जब हम इसका वर्ग करेंगे तो √x का स्क्वायर x हो जाएगा और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। यहाँ से आप देख सकते हैं, देखिए ये √x है तो ये आएगा √x का स्क्वायर और बराबर यहाँ से आएगा 2 का स्क्वायर, तो √x का स्क्वायर x और 2 का स्क्वायर 4। फिर आप देखिए यहाँ से भी आप वही काम करिए, दोनों पक्षों को पलटिए, तो √y बराबर 3 मिलेगा। अगर आप दोनों पक्षों का फिर से वर्ग करें
दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो ये हो जाएगा अंडर रूट वाई का स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर रूट वाई का स्क्वायर वाई और 3 का स्क्वायर। अब अगर आप चाहें तो अपने उत्तर की जांच कर सकते हैं। देखिए करना क्या है आपको, ये लिखा हुआ है 2 बटे में कितना है रूट एक्स। चलिए अगर उत्तर की जांच की जाए, देखिए 2 बटे में कितना है रूट एक्स, हमने रूट एक्स का मान निकाला था, कितना आया था 2 आया था, तो 2 बटे 2 प्लस 3 बटे रूट वाई लिखा हुआ है, तो 3 बटे रूट वाई का मान कितना हमारे पास आया था 3, बराबर कितना आना चाहिए 2। 2 बटे 2 का मतलब 1 होता है, 3 बटे 3 का मतलब 1 होता है, तो 1 और 1 2 बराबर कितना 2। अब 2 बराबर 2 आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो उत्तर आया है वो सही है। फिर हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ से मैंने क्वेश्चन नंबर 4 नोट किया है, क्वेश्चन नंबर 3 हमने छोड़ दिया है, वो आप लोगों को स्वयं से हल करना है। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हल किया है, बिल्कुल हूबहू सेम वैसा को क्वेश्चन नंबर 3 हल करना है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको एक काम और भी करना है, जो आपके लिए सरलता रहेगी। सरलता ये रहेगी कि वहां पर आपको केवल एक ही चर x वाले को ही मानना पड़ेगा, क्योंकि जो हमारे पास समीकरण 3 हो क्वेश्चन नंबर 3 में y दिया हुआ है वो पहले से ही अंश के रूप में दिया हुआ है। तो पूरा का पूरा काम क्वेश्चन नंबर 1 और 2 की तरीके करना है। अब क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में हमने किया क्या था, x और y दोनों को हमने माना था। यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 में आपको केवल x को ही मानना है, y को मानने की कोई आवश्यकता नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। देख क्वेश्चन नंबर 4 हमको दिया हुआ है 5 बटे एक्स माइनस 1 प्लस 1 बटे वाई माइनस 2 बराबर 2, और दूसरा पद हमको दिया हुआ है 6 बटे एक्स माइनस 1 माइनस 3 बटे वाई माइनस 2 बराबर 1। यहाँ से देखिए जब भी हम मानने की प्रक्रिया में आते हैं तो हम समीकरण को इस रूप में बनाते हैं कि पहले और दूसरे दोनों समीकरणों में जिस पद को हम माने वो हमको प्राप्त हो। अब यहाँ पर क्या है, x माइनस 1 यहाँ भी बटे में है, x माइनस 1 बटे में यहाँ भी है, y माइनस 2 बटे में यहाँ भी है, y माइनस 2 बटे में यहाँ भी है। इसका मतलब ये हुआ कि मानने की प्रक्रिया में हमें कोई चेंज नहीं करना है, या हम ये कहें कि मानने की प्रक्रिया में हमें समीकरण 2 को हल करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम सीधे समीकरण 1 और समीकरण 2 को मान सकते हैं। तो चलिए माना जाए, माना 1 बटे एक्स माइनस 1 बराबर p और 1 बटे वाई माइनस 2 बराबर q। अगर हमने 1 बटे एक्स माइनस 1 बराबर p माना तो आपको पता चल चुका हो कि कितना हो जाएगा 5p प्लस 1 बटे वाई माइनस 2 लिखा हुआ तो क्या हो जाएगा ये q, और बराबर समीकरण नंबर 2, बराबर 2 से समीकरण नंबर 1 हो गया। इस समीकरण को हम मानेंगे तो ये हो जाएगा 6p माइनस 3q बराबर 1। अगर आप चाहें तो इस समीकरण को 3 से भाग भी कर सकते हैं, या भाग मत करिए, समीकरण नंबर हो गया 2। अब आइए आप क्या करेंगे, समीकरण 1 को लेंगे। चलिए इस बार हम समीकरण 2 को लेकर के हल कर दें, ताकि आपके मन में ये संशय न रह जाए कि इस प्रकार के समीकरणों को हम केवल समीकरण 1 से ही हल कर सकते हैं। इसलिए इस बार हम क्या करते हैं, समीकरण 2 को लेते हैं। समीकरण 2 से देखिए अगर यहाँ से हम 6p बराबर लिखें तो ये 3q उधर जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो 1 प्लस 3q या p बराबर 1 प्लस 3q बटे 6। ये हमारा आ गया समीकरण नंबर 3। अब करना क्या है आपको, p का मान समीकरण कहाँ रखा जाएगा, इस बार जब हमने समीकरण 2 लिया तो कहाँ रखेंगे 1 में, तो p का मान समीकरण 1 में रखने पर, चलिए रखिए, तो 5 p लिखा हुआ है, p का मान हमारे पास है 1 प्लस 3q बटे 6 और प्लस q बराबर 2, या 5 का नम 5 और 5 तिया 15q बटे 6 प्लस q बराबर 2। अगर आप यहाँ से 6 को एलसीएम ले लें तो जब 6 एलसीएम होगा तो ये तो पूरा का पूरा पद वैसे ही लिखा रहेगा, 6 गुणे क्यू कितना हो जाएगा 6q बराबर ये हो जाएगा 2। यहाँ से 6 दूनी 12 हो जाएगा ये, और 15q प्लस 6 कितना हो जाएगा 21q बराबर 6 दूनी 12। यहाँ से देखिए आगे कितना बचा हुआ है प्लस 5। अब आप 5 को उस तरफ भेज दीजिए तो ये हो जाएगा 21q बराबर 12 माइनस 5, या 21q बराबर 12 माइनस 5 7 आएगा, और q बराबर 7 बटा 21, 7 एकम 7 और 7 त्रिक 21। यहां से आपको मिला q बराबर 1 बटा 3। अब क्या करेंगे आप, q का जो भी मान है वो कहां रखेंगे, समीकरण 3 में। तो q का मान
समीकरण 3 में रखने पर, चलिए तो ये हो जाएगा p बराबर 1 प्लस 3 और गुणे q का मान हमारे पास है 1/3 और पूरे का बटे 6 लिखा हुआ तो 6 हो जाएगा, इस 3 से 3 कट जाएगा तो p बराबर हो जाएगा 1 और 1 प्लस 1/6 या p बराबर 2/6 और 2 1 2 2 3 6 तो p बराबर आ गया 1/3। अब आपको पता है इसके लिए क्या करना है, p का मान यहाँ रखेंगे तो हमको पता है कि हमने p को 1/x-1 माना था तो 1/x-1 बराबर 1/3, ये 3 यहाँ आएगा, x-1 वहां चला जाएगा तो x-1 बराबर 3 या x बराबर 3 + 1 या x बराबर 4। आपको 1 4 का मान प्राप्त हो चुका है। फिर आप देखिए हमारे पास q का मान कितना आया है 1/3, q का मान हमारे पास ये है 1/y-2 बराबर 1/3, ये पूरा पद यहाँ चला जाएगा और 3 यहाँ चला आएगा तो y-2 बराबर 3 या y बराबर 3 + 2 या y बराबर 5। अब अगर आप चाहें तो अपने उत्तर की जांच कर सकते हैं। जांच आप देखिए ये 5 लिखा हुआ है, x का मान हमारे पास कितना है 4 माइनस 1 कितना आएगा 3 तो, और y का मान कितना है 5, हमें इस 5 को यहाँ रखेंगे तो 5 माइनस कितना मिलेगा 3। अगर आप अपने उत्तर की जांच करना चाहें तो उत्तर की जांच के लिए आपको पता है कि आप चाहे समीकरण नंबर 1 ले लें चाहे समीकरण नंबर 2 ले लें, बस ये है कि x और y का मान आप वहीं रखेंगे जहां पर x और y हमको दिया गया हो। चलिए यहाँ देखिए ये हो जाएगा 5 बटे में x-1 लिखा हुआ है, आपके पास x का मान 4 आया है तो ये 4-1 हो जाएगा प्लस 1/y-2 लिखा हुआ है, y का मान 5 आया है तो 5-2 बराबर कितना आना चाहिए 2। अब ये हो जाएगा 5/4-1 3 प्लस 1/5-2 3 बराबर कितना आना चाहिए 2। 3 और 3 का एलसीएम 3 हो जाएगा, जब यहाँ भी दोनों जगह 3 है और एलसीएम भी हमारा 3 आया है तो हमें ऊपर कहीं भी गुणा करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये आपको पता है। तो सीधे आप क्या करेंगे 5 + 1 बराबर कितना आना चाहिए 2, 5 और 1 6, 6/3 बराबर 2 और 3 दूनी 6, 2 बराबर 2। 2 बराबर 2 आने का मतलब ये हुआ कि हमने जो भी x और y का मान निकाला है वो मान हमारा सही है। अब इसके बाद फिर हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं उसमें क्या किया जाएगा। चलिए फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर देखिए हमने 2 क्वेश्चन साथ में नोट कर रखे हैं, ये दोनों क्वेश्चन आपको स्वयं से करने हैं। इन दोनों क्वेश्चनों को कैसे हल करना है ये हमने आपको बता दिया है, केवल उन्हीं क्वेश्चनों का थोड़ा सा रूपांतरण या हम ये कहें कि रूप परिवर्तन किया गया है। तो देखिए जैसा आपने हल क्या किया, आपको पता है कि अगर 1/x लिखा हुआ है, कहीं भी कोई समीकरण अगर 1/x के रूप में लिखा हुआ है या 1/y के रूप में लिखा हुआ है तो आप 1/x को p मान लेते हैं और 1/y को आप q मान लेते हैं। तो इन दोनों समीकरणों को हमें सिर्फ 1/x और 1/y के रूप में रूपांतरित ही करना है। कैसे करना है वो आप देख लीजिए। देखिए ये लिखा हुआ है 7x - 2y/xy, इसको अगर हम चाहें तो 7x/xy - 2y/xy बराबर 5 लिख सकते हैं। यहाँ x से x कैंसिल हो जाएगा और y से y कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा, यहाँ y से y कैंसिल होगा, ये बचेगा 7/y और -2/x बराबर 5। ऐसा क्वेश्चन आप कर चुके हैं। इसको आप देखिए 8x/xy - 7y/xy बराबर ये हो जाएगा 15। यहाँ x से x कटेगा और y से y कटेगा तो ये हमको मिलेगा 8/y - 7/x बराबर 15। अब आपको पता है इसका कैसे हल करना है। यहाँ से हम 1/y बराबर p मान लेंगे, 1/x बराबर q मान लेंगे। बाकी जो प्रक्रिया आपने इसके पहले क्वेश्चन में देखी है आपको बिल्कुल सेम वैसे ही हल करना है, कोई चेंज नहीं है। ऐसे आप यहाँ देखिए ये हमको दिया हुआ पहला समीकरण 6x + 3y बराबर 6xy, यहाँ से आपको इस xy को यह बटन भेज देना है। चलिए अगर आप इस समीकरण को ले लीजिए 6x + 3y बराबर 6xy, अगर हम xy को बटे में लेकर के आए तो ये 6x/xy + 3y/xy बराबर 6, y से y कटेगा, x से x कटेगा तो ये हो जाएगा 6/y + 3/x बराबर 6। और अगर आप समीकरण 2 को लेंगे तो ये लिखा हुआ है 2x + 4y बराबर 5xy, यहाँ से भी आप xy को बटे में भेजिए तो 2x/xy +
4y अपान XY बराबर यहाँ बचेगा 5। यहाँ y से y कटेगा, x से x कटेगा, तो ये हो जाएगा 2/x और 2/y प्लस 4/x बराबर 5। अब आप देखिए ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम एक जैसे हैं। ऐसे क्वेश्चन आपको कैसे हल करने हैं ये आपको आगे के सवालों में बताया गया है, तो आप उसी प्रकार से इन दोनों क्वेश्चनों को हल कर लीजिएगा।